जो लोग उस प्रदर्शन का हिस्सा थे उनको एक तरीके से दंड दे करके उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि आप और ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के बोल ना पाए, लोग और डरे। ये गृह मंत्रालय जो भारत का है उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ये एक जो हीनियस क्राइम है, इट्स नॉट अबाउट द डॉक्टर, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। तो ये ह्यूमैनिटी के बहुत ज्यादा ऊपर है। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कोलकाता रेप केस को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन तेज हो गया है और ऐसे में गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है और पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टरों और आईएमए के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं। किस तरीके से, सर क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? मैं डॉक्टर दीपक। किस तरीके का प्रदर्शन अभी शुरू होने वाला है? ये जो कलकत्ता में हमारे एक महिला डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है उसके विरोध में है और जिस प्रकार से राजनीति का रंग दे करके उसको लोगों को बचाया जा रहा है जो अभियुक्त हैं, उसके खिलाफ पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी में बहुत आक्रोश है और वर्ल्ड वाइड प्रदर्शन हो रहा है। हम उसी के लिए एकजुट हुए हैं। अच्छा, अब पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो अभी तकरीबन 45 या 46 डॉक्टरों का जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिए। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं इस नजरिए से? तो दंडात्मक टाइप की कार्रवाई देखी जा रही है कि भाई जो लोग उस प्रदर्शन का हिस्सा थे उनको एक तरीके से दंड दे करके उनको वहां से हटाया जा रहा है कि आप और ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के बोल ना पाए, लोग और डरे, आगे ना आने पाए। ये इस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई हो। किस तरीके की मांग है सर? मांग ये है कि पहले जो आरोपी प्रिंसिपल थे जिनके संज्ञान में था बहुत कुछ, उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, उनको बर्खास्त किया जाए। जो एक्चुअल दोषी हैं उसके जिनके बारे में शक हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई है वो एक आदमी का काम हरगिज नहीं लग रहा है, कोई ग्रुप उसमें जरूर रहा होगा। तो उस ग्रुप के सारे लोगों को पकड़ा जाए और उनको उचित दंड दिया जाए, यही मांग है। एक बात बताइए, जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कानून को लेकर मांग की जा रही है, सेफ्टी की या सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात कही जा रही है, उसको किस लिहाज से देखते हैं और क्या सुरक्षा के लिए मांग की जा रही है? ये घटनाएं बार बार होंगी और होंगी और पश्चिम बंगाल में खास करके और होंगी। ये गृह मंत्रालय जो भारत का है उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। सब पका रहे हैं रोटी अपनी कि और पकने दो और पकने दो, वहाँ की कानून व्यवस्था को ध्वस्त होने दो, तब हम सरकार बनाएंगे। एक्शन लेने की इच्छा शक्ति नहीं है मोदी में, यही कर रहे हैं, अपना पका रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, वहाँ पे योगी मॉडल चाहिए। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल जी, त्वरित जो है वो कार्रवाई तुरंत। अच्छा, जो भी हमारे घर की बहुएं बेटियां यूपी में ऐसा नहीं डरती जैसा वहाँ डर रही है। पश्चिम बंगाल में जो हालत है, जी, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री द्वारा अभी जो डॉक्टर्स थे उनकी जो आवाज उठा रहे थे इसके खिलाफ, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। इस प्रकरण को किस नजरिए से देख रहे हैं? वो सबको दबाना चाहती है। वो जो बलात्कारी था, हो सकता है कि उसी की पार्टी का मेंबर हो। जो बलात्कारी हो सकता है कि पार्टी के मेंबर, वो रैकेट चला रहे हैं, सब ड्रग रैकेट। अच्छा, जो लड़की है जिनका रेप हुआ था वो 36 घंटे तक ड्यूटी उनकी थी। जो जिस तरीके से ड्यूटी को एक निर्धारित किया जाता है, क्या इतनी लंबी ड्यूटी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट्स लंबी ड्यूटी करने के लिए बाध्य होते हैं क्योंकि सीट्स कम होती हैं, काम ज्यादा होता है, तो काम तो करना पड़ता है। एक नए कानून की मांग है। कानून के अंदर क्या प्रावधान होनी चाहिए? सीट्स बढ़ाएं, वर्किंग कंडीशन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खराब सुरक्षा है, पूरे वेस्ट बंगाल में खराब सुरक्षा है, हमारे यूपी में तो नहीं है। ऐसा कोई कर नहीं, मिला जुला के योगी वाला मॉडल पश्चिम बंगाल में भी चाहिए। कुछ महिलाएं हैं, महिला डॉक्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, जिस तरीके से ये प्रकरण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ मांग कर रही है? मांग जो हुआ है वो तो बहुत ही गलत हुआ है। मांग वही है सुरक्षा की, क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल में रेजिडेंट्स हैं, हम लोग वहीं पे ड्यूटी करते हैं, 30-38 घंटे ड्यूटी करते हैं। फिर अच्छा, इतनी लंबी ड्यूटी होती है, इसके लिए कुछ चाहती हैं कि ऐसा कुछ बने जो थोड़ा सा ड्यूटी पीरियड जो है वो कम करा जा सके? ड्यूटी पीरियड कम होना चाहिए ताकि वर्क एफिशिएंसी भी सही रहे। लेकिन पेशेंट लोड इतना ज्यादा है सरकारी अस्पतालों में और रेजिडेंट इतने कम हैं कि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ने के चक्कर में यही होता है कि काम करना ही पड़ जाता है। एक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा पास देने पड़ते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा मैम? डॉक्टर प्रियम यादव। ये बताइए, जिस तरीके से मामले की जांच हो रही है, सीबीआई को ये केस सौंपा गया है, किस तरीके से देख रही है पूरे प्रकरण को? जांच हो रही है, हम लोग
उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। बाकी जो हुआ है वो तो बहुत शर्मनाक है ही, और हम चाहते हैं कि न्याय मिले और बाकी सारी लड़कियों को न्याय मिले। मतलब ये एक जो हीनियस क्राइम है, इट्स नॉट अबाउट द डॉक्टर, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। तो ये ह्यूमैनिटी के बहुत ज्यादा ऊपर है। तो सेफ्टी के लिहाज से अभी डॉक्टर्स अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? सेफ्टी के लिहाज से सेफ्टी के लिहाज से हम लोग कहीं नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी 36 दिन की ड्यूटी करते हैं, और अगर एक सेफ प्लेस नहीं मिल रहा है हमें रहने का, सोने का, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हमेशा अस्पताल में ही रहते हैं पूरे टाइम। रेजिडेंट उनका मतलब वो घर हो जाता है। तो अगर घर जैसा उनको रहने का, खाने का सुविधा और पानी, सोना, अगर एक सेफ सोने की जगह हो तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। और तो कुछ मतलब रेजिडेंट्स के लिए रूम्स भी इतने अच्छे नहीं है, लाइक कि सोने, हम पूरा टाइम वहाँ ड्यूटी करते हैं, सो रहे हैं, कभी भी कोई आ रहा है, गार्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है, लाइट्स नहीं है, कहीं कहीं वार्ड के पीछे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, नए कानून की भी लोग मांग कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो नए कानून की मांग कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख तक जुर्माना हो, जो इस तरीके से जो जगह जुर्माना नहीं, मतलब और 5 साल की जेल। 5 साल की जेल मुझे लगता है एस्कलेट के लिए बहुत अगर कोई इस तरीके की कृत्य करता है, उसके लिए क्या एक उचित जो है वो सेंटेंस टू जेल तो बहुत कम है। क्या किया जाना चाहिए? मुझे लगता है सीधा ही फांसी पे चढ़ा देना चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब दे आर नॉट, इनको जीने का अधिकार नहीं है। जो इस तरह की मानवता पे शर्मसार वाली बात है, और एकदम जानवरों वाले कृत्य है। जानवर जो इस लड़की के साथ हुआ, जो डॉक्टर के साथ हुआ, किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, मुझे नहीं लगता है इस जगह वो एलिजिबल हो रहा है, फिट बैठता है। तो और भी लोग हैं। एक छोटा सा सवाल ये बताइए, इस तरीके की जो भी अपराध हो रहे हैं, जो लोग इसको कर रहे हैं, क्या उनके लिए एक परफेक्ट सजा हो सकती है? कोई सजा कॉम्पनसेट नहीं कर पाएगी जो हुआ उस लड़की के साथ। जिस तरह से उसको मारा गया है, एक उसको उतना ही तड़पा के मारा जाए तो भी कम है। सोचिए उस लड़की व्हाट शी वुड हैव बीन थ्रू, जब उसके साथ इतने सारे लोगों ने रेप किया, उसको इतने दर्दनाक तरीके की मौत दी गई। बहुत ही तो क्या फांसी की सजा क्या? एक समय फांसी लगा के बस खत्म। फांसी क्या किया जाना चाहिए? मैं वो जानना चाहता हूँ, क्या एक सुटेबल? सबसे पहले तो एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक एक्ट जो कई दिनों से बस फाइलों में डिस्कस हो रहा है, 2022 में ये एक्ट आया था। हाँ, वो हमें पहले तो इम्पोज होना चाहिए, वो ऑल ओवर इंडिया। हमें एक प्रॉपर प्रोटेक्शन की जरूरत है सारे डॉक्टर्स को। एक होता है कि किसी ने भी ये किया हो, जिसने भी किया हमें नहीं पता, लेकिन बात ये है कि उस लड़की के साथ उसकी वर्क प्लेस पे, प्रेमाइसेस पे वो 36 घंटे की ड्यूटी करके सो रही थी, वहाँ पे जहाँ पे वो सेफ महसूस करती होगी, वहाँ पे उसके साथ ये हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली ये है सबसे इम्पोर्टेंट इस समय सारे डॉक्टर्स की मांग यही होनी चाहिए कि कानून बने इसको लेकर। ठीक, तो सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से कानून की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो तमाम डॉक्टर्स हैं और समूह है, वो आप देख सकते हैं भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। और ये बस यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। बाकी बने रहे श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं आपके साथ देख के यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।